इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस कंसीडर करेंगे जो फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज हमने लेक्चर नंबर 1 में देखी थी, उनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस कंसीडर करेंगे। तो वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन एंड देन dx। इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। तो उस पर यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म यूज हुई, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं? अगर आपके पास n कोई इंटीजर है तो n फैक्टोरियल इज n into n minus 1, n minus 2, n minus 3 and so on up to 3 to 1। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 5 into 5 minus 1 4, 5 minus 2 3 2 1। ये मल्टीप्लिकेशन में। सेम वे में अगर आपके पास 7 फैक्टोरियल है तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अगर यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखनी है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। तो यहाँ पे ये जो टर्म लिखी हुई है, अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक सीरीज के रूप में एक्सप्रेस करें तो e रेज टू पावर x क्या होता है? e रेज टू पावर x इज x रेज टू पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ये देखा जाए तो क्या है? x रेज टू पावर 0 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर 1 फैक्टोरियल भी 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये जो पूरी टर्म हमारे पास लिखी हुई है, ये सिंपली क्या है? e रेज टू पावर x, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में वापस से एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होगा। तो इसका इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया हमारे पास। अब एक दूसरा क्वेश्चन कंसीडर करते हैं एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड, उसी की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मान लो हमें दिया हुआ है e रेज टू पावर log ऑफ sin x, e रेज टू पावर log ऑफ sin x, और इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखिए, जब भी कुछ भी मेंशन ना हो तो हमने पहले भी आपको बताया था कि जो बेस है वो हमेशा क्या लिया जाएगा? e। नेचुरल लॉगरिथम होगा तो बेस होगा e। तो यहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास e रेज टू पावर log ऑफ कुछ फंक्शन हो तो बेस e है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सिंपली क्या बचेगा? fx। इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखेंगे, e रेज टू पावर log और फिर कोई फंक्शन है तो वापस से वो फंक्शन आ जाएगा। या फिर आपके पास ये हो कि log e रेज टू पावर सम फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ भी log है और बेस e है, तो इसको भी आप क्या लिख दोगे? fx। तो फिलहाल हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो गया? ये इंटीग्रेशन सिंपल हो गया sin x, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन? x के रिस्पेक्ट में। अब साइन का इंटीग्रेशन कल हमने फॉर्मूले देखे थे। साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास था माइनस कोस x, तो ये हमारे पास आ गया माइनस कोस x, और फिर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c हियर इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसी प्रॉपर्टी पे हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी पे, तो वो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है e रेज टू पावर x log a इनटू मल्टीप्लिकेशन e रेज टू पावर x
और dx। ये इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास n log a है तो उसको हम लिख सकते हैं log a raised to power n। तो इसको मैं लिख सकता हूँ e log a raised to power x into e raised to power x dx। ये टर्म आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे आप देखो तो आपके पास ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, a raised to power x। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी यूज की थी कि e raised to power log और फिर कुछ फंक्शन दिया हुआ है तो वापस से वही फंक्शन आ जाएगा, a raised to power x into e raised to power x dx। अब इसको हम लिख सकते हैं a into e raised to power x dx। और हमारे पास एक और रूल था लॉगरिथम के, जो रूल्स देखे थे हमने कल, उसमें हमने देखा था a raised to power x dx। इसका लॉगरिथम हमारे पास आया था, सॉरी इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आया था a raised to power x अपॉन log a। अब हमारे पास a की बजाय नंबर क्या है, a e, तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, a e raised to power x अपॉन log a e प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको अगर आप चाहो तो सेपरेट करके भी लिख सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं log a प्लस log e, और बेस हमारे पास कितना है, बेस e है, तो log ऑफ e विद बेस e इज 1। तो हम इसको इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इन सब एग्जांपल्स में हमने एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज यूज की है, ठीक है। एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं, उसमें भी हम एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। लेट्स से हमारे पास फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है वो दिया हुआ है e raised to power 5 log x माइनस e raised to power 4 log x अपॉन e raised to power 3 log x माइनस e raised to power 2 log x dx। यहाँ पे हमें ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज करें। ये इंटीग्रेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, e raised to power log x raised to power 5, n log a is log a raised to power n। ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस e raised to power log x raised to power 4। सिमिलरली डिनोमिनेटर में e raised to power log x क्यूब माइनस e raised to power log x स्क्वायर। अब e raised to power log सम फंक्शन वापस से वही फंक्शन आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, x raised to power 5 माइनस x raised to power 4 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो dx। न्यूमरेटर में से हमारे पास x raised to power 4 कॉमन, ये आया x माइनस 1। डिनोमिनेटर में से x स्क्वायर कॉमन, x माइनस 1 dx। x माइनस 1 कैंसिल आउट। अब ये हमारे पास x raised to power 4 अपॉन x स्क्वायर, ये सिंपली क्या हो गया, x स्क्वायर dx। एंड बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन x raised to power n dx is equal to x raised to power n plus 1 अपॉन n plus 1 plus c। तो यहाँ पे पावर 2 है, x raised to power 2 plus 1 3 अपॉन 2 plus 1 3 plus c, where c is constant of integration। तो हमने जो चार एग्जांपल देखे इसमें हमने यूज की प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब कुछ और एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लीजिए कि हमें दिया हुआ है फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, x स्क्वायर प्लस 1 बाई x dx।
तो कई बार हमें फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड दिख सकता है, बट अगर उसको हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें तो हमारे पास इजी हो सकता है। कैसे? इसको हम ब्रेक कर दे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स dx। तो अब ये दो फंक्शन हो गए। और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में हमने देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। तो ये दो सेपरेट फंक्शन हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स डी एक्स, सॉरी एक्स डी एक्स, एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट, और दूसरा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब x का इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर 1 है, 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। वैसे इसके लिए c1, इसके लिए c2, लेकिन हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सारे कांस्टेंट को सम करके हम एक ही कांस्टेंट c से रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब भी इस टाइप से आपको क्वेश्चन हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको पोलिनोमियल अपीयर हो, तो पहले आप ये देखिए अगर उनको आप सेपरेट करते हो तो वो सिंपल फंक्शन बनते हैं या नहीं बनते। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, अगर इसको हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से देखो हमारे पास न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है और प्लस 1 है, इसको हम एक साथ ले लें और इस टर्म को अलग लिख दें। तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ लिख दिया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 2x को अलग से लिख दिया 2x अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx के रिस्पेक्ट में ये टर्म आ गई। अब इस इंटीग्रेशन को अगर आप सिंपल वे में लिखें तो यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो फर्स्ट टर्म है उसमें एक्स स्क्वायर 1 कैंसिल आउट, और जो सेकंड टर्म है राइट हैंड साइड वाली टर्म वो उसमें x कैंसिल आउट। तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब जो ये 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, log x। log x 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये हमने फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन में देखा था कि दिस इज tan इनवर्स x, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले सेपरेट करो, फिर उसको सिंप्लीफाई करो, फिर हमारे पास बिल्कुल सिंपल वे में आ गया 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, और 2 कांस्टेंट था दैट विल कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, मान लो आपको दिया हुआ है x रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में टर्म दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो जब भी इस टाइप से हो, या तो पहले आप फैक्टर देखो, फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो जो डिनोमिनेटर में टर्म दी हुई है उससे जो टर्म न्यूमरेटर में है उसको डिवाइड कर दो, तो हमें कोई ना कोई फैक्टर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखो, अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमें क्या मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1,
और ये हमारे पास है x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, पहले x रेज टू पावर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, तो ये हो गया x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर 4 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। अब हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस 1। अब x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट। अब हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब सिंपली 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 0 कैंसिल आउट। इसका मतलब जो न्यूमरेटर में टर्म लिखी हुई है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। न्यूमरेटर को हम इस तरह से उसके फैक्टर बना सकते हैं और डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये टर्म कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब ये इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल आ गया। अब इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तीन फंक्शन की फॉर्म में देख लें, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दें तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स रेज़ टू पावर 0, तो इसका x और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो जब इस टाइप से दिया हुआ हो तो उसमें हमेशा फैक्टर ढूंढ लो आप। अब कई बार क्वेश्चन आपको हो सकता है कि उसमें आपके पास अलग प्रॉपर्टीज यूज हो रही हो, फॉर एग्जांपल बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज हो रहा हो। जैसे कि मान लो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन dx। ये इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर स्टेप बाय स्टेप चले, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 3 कांस्टेंट, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, 4 कांस्टेंट, x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। अब अगर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है तो हम एज इट इज इसको छोड़ दें और प्लस एक कांस्टेंट लास्ट में, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये सही है। पर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन में एक में भी ऑप्शन ये नहीं है, वो दूसरी फॉर्म में दिया हुआ है, बाइनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्म में। तो उसके लिए पहले आप देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। यहाँ पे आपके पास दो नंबर है, मान लो a प्लस बी रेज टू पावर n, इसको एक्सपेंड करोगे तो इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो किस तरह लिखते हैं, a रेज टू पावर n फर्स्ट टर्म, फिर जो सेकेंड टर्म लिखेंगे n a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू b। फर्स्ट टर्म में सिर्फ a रेज टू पावर n, सेकेंड n a रेज टू पावर n माइनस 1 b। फिर जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 0 फैक्टोरियल था, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल था, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हो जाएगा a रेज टू पावर n माइनस 2 और b रेज टू पावर 2। a की पावर डिक्रीज होती जाएगी 1 बाई 1 और b की पावर इंक्रीज होती जाएगी, जो यहाँ पे शिफ्ट प्लस इस तरह से चलता जाएगा। जो नेक्स्ट टर्म अगर एक टर्म और लिख लें हम, नेक्स्ट टर्म जो लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, a रेज टू पावर n माइनस 3 और b क्यूब, इस तरह से सीक्वेंस चलता जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक केस देखें,
इफ a इज इक्वल टू 1, अगर a की वैल्यू 1 पुट कर दें, b की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे हम माइनस एक्स और n दिया हुआ है आपको माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी 1, n की वैल्यू माइनस 1, तो फर्स्ट टर्म आ गई 1 प्लस सेकेंड टर्म n की वैल्यू माइनस 1, a की पावर तो a 1 है तो ये तो हमेशा 1 ही रहेगा, b क्या है हमारे पास माइनस एक्स। नेक्स्ट टर्म में n इंटू n माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल और b माइनस एक्स रेज टू पावर 2 प्लस इसमें भी देख लें n की वैल्यू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल आ गया इंटू माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो आप देखो तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, ये जो इंटीग्रेशन है, सॉरी ये जो एक्सपेंशन है हमारे पास 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, यानी कि ये जो टर्म है ये आ गई हमारे पास। तो इस इंटीग्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो इंटीग्रेशन है अगर वैल्यू पुट कर दे तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर एंड सो ऑन, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1, इस 1 को इधर भेज देंगे और माइनस 1 क्या है एक कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास कितना आ गया 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 प्लस c। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शंस में इस वे में दिया हुआ तो हम अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स dx। अब देखने में ये इंटीग्रेशन हमें कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट यहाँ पे अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज का यूज करें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2, तो दिस इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 क्या है कांस्टेंट, इट विल कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमने यूज की प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड हो क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मान लो आपको दिया हुआ है 1 प्लस साइन 2x अपॉन साइन x प्लस कोस x dx। अब ये भी देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करें तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन x कोस x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन x प्लस कोस x। अब आप न्यूमरेटर वाली टर्म को अगर देखो तो जो न्यूमरेटर में टर्म है वो क्या है साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में है वो है साइन x प्लस कोस x। तो एक टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट। अब ये सिंपली क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कोस x। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x और कोस x का इंटीग्रेशन साइन x और फिर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एक और प्रॉब्लम हम कंसीडर करते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है सीकेंट x प्लस टेन x का होल स्क्वायर
और इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो पहले आप इसको एक्सपेंड कर दो, ये क्या आ गया हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 सीकेंट एक्स टेन एक्स, ये टर्म आ गई हमारे पास। अब ये हमें पता है कि टेन जो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स है, अगर सीकेंट स्क्वायर एक्स देखिए उसका इंटीग्रेशन क्या आता है 10x। तो यहाँ पे अगर आप इस टर्म को इस वे में लिख दो, इसी इंटीग्रेशन को हमारे पास, और एक आइडेंटिटी और है सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स की जगह सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स की जगह सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये हो गया 2 सीकेंट एक्स टेन एक्स और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन सिंपल है, इसको आप लिख सकते हो 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 को बाहर ले लें 2 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स और प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन हमें पता है टेन एक्स, ये इंटीग्रेशन हमें पता है सीकेंट एक्स और ये माइनस एक्स, और फिर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज करके प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व कर सकते हो। मान लो एक क्वेश्चन और कंसीडर करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। ये इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। अब इसको आप फाइंड आउट सिंपली वे में कर सकते हो। इस पहली टर्म को आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों को सेपरेट कर दो, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ये टर्म आ गई हमारे पास। अब देखो जो फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या लिख सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास एक साइन स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, ऊपर केवल साइन एक्स बचा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स और एक कोस एक्स और है सीकेंट एक्स, ठीक है। और सेकंड टर्म क्या हो गई हमारे पास, यहाँ कोस स्क्वायर कैंसिल आउट, एक कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोट एक्स और दूसरी टर्म कोसिकेंट एक्स dx। ये आ गया tan x secant x। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ secant x, मतलब सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ secant x। तो tan x secant x का इंटीग्रेशन secant x, और ये हो जाएगा माइनस कोसिकेंट x और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो by using these given properties we can find out or calculate the integration easily। तो इसी वे में आपको ये सारी प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन में यूज करनी है और आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसिडर करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। थैंक यू।